बहुत बहुत बधाई हो माँ। आपको भी मनीष जी, आप ही का तो आइडिया था। हम सोच रहे मनीष बेटा कि घर में ना हम माता की चौकी रखते हैं और सारे जान पहचान वालों को बुला लेंगे। अब धीरे धीरे समाज में पाँव फिर से जमाना तो होगा ना। बिल्कुल सही कह रही है माँ। वाह माँ जी, आइडिया तो बहुत अच्छा है। एक काम करते हैं, हम सब लोग उस दिन ज्वेलरी कलेक्शन की एक एक पीस पहन लेंगे। मिलने जुलने के साथ साथ चलता फिरता एग्जीबिशन भी हो जाएगा। स्मार्ट। ये बात सही है। जब लोग जा जाके दूसरों को बताएंगे तो हमारी ज्वेलरी के साथ हम भी फेमस हो जाएंगे। मतलब हिंग लगे ना फिटकरी और रंग भी आए चोखा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। पिछले जमाने में कहाँ लोग एडवर्टाइजिंग में खर्चा करते थे, हैं? वो सिर्फ चुगली करते थे इधर उधर की, और जिसे बदनाम या मशहूर करना हो वो कर देते थे। खुशी से ज्यादा तसल्ली है आज, और इस बात की है कि इतने दिनों के बाद आज हमारी फैमिली के बारे में कुछ अच्छा छपा है, ना कि उस वक्त की बात है मनीष बेटा। कहते हैं ना, वैसा नहीं रहा तो फिर ऐसा भी नहीं रहेगा। हर काली रात की सुबह तो होनी है ना। तो समझो हमारी किस्मत का सवेरा हो गया। बस यही दुआ है माँ कि हमारी किस्मत, हमारी खुशियों के इस सवेरे पर उस मनहूस सीरत का साया ना पड़े। Happy anniversary. Happy anniversary. Happy anniversary. Happy anniversary. Same to you. अरे सिमरन बेटा, राज को भी तो खिलाओ। हाँ, एक्चुअली मुझे भी बहुत जोर से भूख लग रही है। खिलाओ। सिमरन, तुम्हारा फेवरेट केक था ना ये? खाओ। वेरी गुड। अमेजिंग केक, ग्रेट चॉइस। खाओ ना बेटा और बैठो। चलो चलो, कब से जानते हो एक दूसरे को? हम लोग वो कॉलेज से, मुंबई में। मैंने आपको बताया था ना, मैं कॉलेज जाती थी, तो वहीं कॉलेज से। बेटा लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती थी। बिल्कुल, ये गर्ल्स कॉलेज में ही पढ़ती थी। हम दोनों साथ पढ़ते नहीं थे। इसके कॉलेज के बगल में मेरा कॉलेज था, और हम दोनों के कॉलेजेस के बगल में एक मोमो स्टैंड था। बस वहीं पे मैं मोमोज खाने जाता था। और अरे पर सिमरन को तो मोमोज पसंद ही नहीं है। देखिए ना अंकल, ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें मोमोज नहीं पसंद। मोमो जैसी चीज तो हर किसी को पसंद है। वो लड़कियां तो फिदा है मोमो पर मोमो तो इसे पसंद ही नहीं है बिल्कुल भी। पर मुझे तो बहुत पसंद है। मैं वहां मोमोज खा रहा था, और ये वहीं पास में कोई गन्ने के जूस का स्टैंड था। वहीं पे ये गन्ने का जूस पी रही थी। लकीली मेरी फ्रेंड की फ्रेंड इसकी फ्रेंड की फ्रेंड निकली, और उसी ने हमें इंट्रोड्यूस करवाया। और उसके बाद इंटर कॉलेज कंपटीशन है ना। इंटर कॉलेज कंपटीशन याद है तुम्हें? नहीं याद है? नो प्रॉब्लम। उस कंपटीशन में इसने एक ओपोनेंट को क्या धोया है मैं बता नहीं सकता। वाह, कंपटीशन? किस बात का कंपटीशन? ये वो डिबेट। वो मैंने उसको धो डाला अपनी आर्ग्यूमेंट से। आर्ग्यूमेंट्स? और ये नहीं, मैं नहीं बिलीव कर सकता। हाँ, क्योंकि ये तो इतना कम मुंह खोलती है कि इसका बस चले ना तो खाना भी मुंह बंद करके खा ले। बोलना तो इसे बिल्कुल पसंद नहीं है। बिल्कुल।
वेरी सीरियस। सिमरन, सच में? ये क्या सुन रहा हूं मैं? फिर तो आप लोग इसे जानते ही नहीं, क्योंकि मैं जिस लड़की को जानता हूं वो एक बार कुछ ठान ले तो फिर कोई उसे रोक नहीं सकता। ये ऐसी चुप चुप सी लड़की को तो मैं जानता ही नहीं हूं। शायद बूढ़े लोगों का असर पड़ गया इस पे। राज बेटा, तुम्हारे अंकल तो बूढ़े हो गए हैं, मैं अभी तक जवान हूँ। I don't believe that. मैं तो सच में मानता हूँ अंकल यंग एंड हैंडसम है। ये लो, तुम्हें बहुत भूख लगी है ना, जल्दी खाओ। तुम क्या मुंबई के रहने वाले हो? वहीं से आए हो? मैं लंदन से आया हूँ, कल ही लंदन से आया ना। वो क्या है ना, पिछले कुछ महीनों में बहुत कुछ बदल गया है। मुंबई में कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, बिजनेस में भी बड़े प्रॉब्लम्स चल रहे थे। लंदन में कुछ इन्वेस्टर्स थे, उनसे बात थी, मीटिंग थी, अब सब ठीक हो गया। बस यूं समझ लीजिए कि सुख, शांति, चैन, ये सब ढूंढ रहा हूं। अरे ये तो बड़ा कोइंसिडेंस हो गया। सिमरन भी कुछ महीने पहले यहाँ वहां घूमती हुई हमारे पास आ गई, और वो भी अचानक। अच्छा बेबी। यस बेबी। वो बताओ ना जो तुमने उस दिन मुझे कहा था। नहीं। अरे क्या नहीं, बोलो ना। अच्छा चलो मैं ही बोलता हूँ। तुम्हारी आंटी को लगता है सिर्फ कि... मुझे लगता है? अरे नहीं, मतलब हम दोनों को लगता है कि सिमरन हमेशा चुपचाप रहती है। इसका जरूर कोई कारण है, कोई ब्रेकअप, या तुम दोनों उस पिक्चर के राज सिमरन जैसे एक दूसरे से प्यार करते हो ना? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा। बेटा, इस उम्र में पढ़ने वाली नजर ना चाहे कमजोर हो जाए, पर पहचानने वाली नजर है ना, वो और शार्प हो जाती है। सिमरन आई है तभी से मुझे लगता था कि इसका हार्ट ब्रेक हुआ है। झगड़ा हुआ था क्या तुम दोनों के बीच, इसीलिए एक दूसरे से दूर भाग गए? मैं कह रहा हूं ना आपसे, ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, और हम बस दोस्त थे और कुछ नहीं। मैं और बेबी भी सबको यही कहते थे कि हम दोनों दोस्त हैं, और सब हंसते थे। अरे बहुत लड़ती थी मेरे साथ, बहुत। अरे बेबी, जहाँ प्यार होता है वहीं तो तकरार होती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर प्रॉब्लम सॉल्व करनी है ना, तो एक दूसरे से मत भागो, एक दूसरे के साथ भागो, जैसे हम भागे थे। है ना बेबी? यस बेबी। वैसे बेटा, तुम्हें पता कैसे चला कि सिमरन यहाँ है? इसने तो नहीं बताया होगा। हाँ, और इसके पास तो फोन भी नहीं है। अरे जिनके दिलों के तार जुड़े होते हैं ना, उन्हें फोन की जरूरत नहीं होती। भाई, प्यार करने वाले अपने प्यार को ढूंढ ही लेते हैं। क्यों बेबी? हाँ बेबी। हाँ। अब मुझे लगता है अब राज को जाना चाहिए। थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, और पहाड़ों में अंधेरे में ड्राइव करना सेफ नहीं है, और अंकल आंटी उन्हें भी सोना होगा। अगर देर रात तक जगे तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है। सिमरन हमको हमसे ज्यादा समझने लगी है अब। ये जब से यहाँ आई है, हमारी सारी परेशानी अपने सर ले ली है। हमारा बहुत ख्याल रखती है। ये है ही ऐसी, किसी और को परेशान होता हुआ देख ही नहीं सकती। उसकी परेशानी पे अपने सर ले लेती है। और अगर दूसरे की परेशानी की वजह मैं खुद हूं तो? तुम किसी की परेशानी बन ही नहीं सकती बेटा। अच्छा छोड़ो ये सब। राज बेटा, तुम ठहरे कहाँ हो? एक्चुअली आंटी, मैं एयरपोर्ट से सीधा टैक्सी लेकर यहीं आया। यहाँ से कोई होटल देख ले तो। अरे होटल क्यों बेटा, तुम यहीं रहो। हाँ, सिमरन भी यहीं रहती है, दोनों मिलकर रात भर गप्पे मारना। नहीं आंटी, वो मुझे सोना है, और वैसे भी उसे जाना होगा ना। कहीं नहीं जा रहा मैं, जब तक मेरा काम ना हो जाए तब तक तो कहीं नहीं जा सकता। एक्चुअली एक बहुत जरूरी काम से आया हूं मैं यहाँ।
बस वो होते ही चला जाऊंगा, पर तब तक तो यही हूँ। आंटी थकान भी बहुत हो गई और होटल में जाऊंगा तो बोर हो जाऊंगा, तो यहाँ रुक सकता हूँ अगर आपको कोई परेशानी ना। नहीं बेटा, हमें क्यों परेशानी होगी, बल्कि हमें तो बहुत खुशी होगी। हाँ बेबी, तुम जाके रूम दिखा दो राज को। हाँ राज, चलो मैं दिखाता हूँ, आ जाओ। सिमरन बेटा, वो इतनी दूर से तुम्हें मिलने आया है और तुम उससे अच्छे से बात भी नहीं कर रही हो। बेटा, बात करने से ही प्रॉब्लम सॉल्व होती है। ये किसका रूम है? यहाँ तो पहले कभी नहीं आई। मैं और आर्यन के पापा दोनों सुबह शाम इस रूम में आते हैं अपने बेटे से मिलने। मेजर आर्यन हमारा इकलौता बेटा 14 साल पहले देश के लिए शहीद हो गया। ये जो मैं हमेशा कहता रहता हूं ना कि जिंदगी बहुत छोटी है, इसे हर रोज सेलिब्रेट करना चाहिए, ये इसी ने मुझे सिखाया। कब किसका बुलावा आ जाए पता नहीं, इसलिए जब तक यहाँ हो खुश रहो और दूसरों को भी खुश रखो। राज बेटा, आज रात ना तुम इसी कमरे में रुक जाओ, हमें लगेगा कि आर्यन लौट आया। थैंक यू सो मच, बहुत बड़ी बात कह दी आपने। पता नहीं मैं इस लायक हूं भी या नहीं, पर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू। अच्छा बेटा, हम चलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।